जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज में। एंड जहां हम आपको ऐसे धुरंधरों से मिलवाते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में कहीं बदलाव लाए हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि इन्होंने हमें दिखाया है कि सिर्फ रेवेन्यू ही बढ़ाने में नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेवलप और ग्रो करने में है। इन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से की। लगभग 8 साल तक अकेले अपना बिजनेस चलाया है इन्होंने। और एक समय शुरू में ऐसा भी था कि जब ये अपने काम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब इनकी सोच बदल गई। जब ये वो लर्निंग जर्नी में गए, वो सीखने की जर्नी में गए, इनकी वो सोच बदल गई। इन्होंने समझा कि हर बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता, वो पूरे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी, एक्सेलेंस और कमिटमेंट के साथ करें तो हम अपनी फील्ड में सच में एक गेम चेंजर बन सकते हैं। और आज ये हजारों एमएसएमईज के साथ काम कर चुके हैं, और सिर्फ 3 सालों में ही इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 50 गुना से भी ज्यादा ग्रो किया है। और अब अपनी अगली बड़ी ग्रोथ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ाया, इन्होंने लोगों को भी बढ़ाया। तो इन्होंने पीपल फर्स्ट कल्चर बनाया। इन्होंने कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट बिल्ड किया। नॉलेज को सिर्फ अपने तक रखने के बजाय उसे ओपनली शेयर किया। और जहां पे लोग कंपटीशन देखते हैं, वहां इन्होंने कोलैबोरेशन की ताकत दिखाई। और धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां लोग खुद इनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग इन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागने के बजाय अपॉर्चुनिटीज इनके पास आती हैं। तो इनका मानना है कि जब अवेयरनेस बढ़ती है, लोग साथ आते हैं, और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन होता है, तब सब मिलकर उस इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जो एक अकेला इंसान शायद ना कर पाए। और शायद इसी वजह से बिजनेस इनके लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करने का एक जरिया है। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं आदेश गोती जी का। एंड आदेश जी, हम चाहेंगे कि आप आज हमारे साथ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। सो ओवर टू यू आदेश। Thank you so much, This Gaurav, for this introduction. Yes, Tushar ji. all the best, all the best. थैंक यू थैंक यू सो मच गव्य। और जितना गव्य ने बताया उतना ही कुछ मैंने किया है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। बट थैंक यू सो मच ऑसम 20 फैमिली टू इनवाइट मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। और मेरे को सबसे अच्छा ये प्लेटफॉर्म का ये लगता है कि वी सिलेब्रेट द प्रोसेस, वी सिलेब्रेट द जर्नी। हम लोग किसी की राह नहीं देख रहे कि कोई कब 100 करोड़ कमाएगा तब उसको बुलाएंगे, कोई कब अवार्ड मिलेगा तब उसको बुलाएंगे। बट आई रियली अप्रिशिएट द होल ऑसम 20 फैमिली कि आप लोग भी किसी की जर्नी सुनने के लिए इतने क्यूरियस हो। और ये प्लेटफॉर्म भी उन लोगों के लिए है जो उनकी जर्नी शेयर करना चाहता है। और मेरा भी यही मानना है कि मैं भी एक जर्नी में हूँ, मैं भी एक प्रोसेस में ही हूँ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर बीइंग देयर। सो मेरा इंट्रोडक्शन इज़ लाइक कि मैंने मेरा स्कूलिंग जो है, मैं 6 से हॉस्टल में रहा हूँ। सो मैं बहुत बदमाश बच्चा था, तो घर वालों ने मुझे हॉस्टल में बहुत ही पहले डाल दिया था। सो मैं 6 से आई वॉज इन हॉस्टल। और 10th में बहुत अच्छे ग्रेड्स थे मुझे। सो घर वालों को लगा कि शायद मैं साइंस पढ़ लूँ तो कुछ अच्छा बन जाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 12th बहुत बॉर्डर पे पास हुआ हूँ। और फर्स्ट ईयर में मुझे इंजीनियरिंग को जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्क्स अच्छे नहीं होने के वजह से मुझे बीएससी करना पड़ा। और यू वुड नॉट बिलीव कि मैं बीएससी में भी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ हूँ। और 1 साल मैंने मेरा वैसा भी वेस्ट हुआ है। बट जर्नी डिडंट स्टॉप देयर। मेरे को घर वालों ने इतना ही बोला, मैंने घर वालों को बोल दिया था पढ़ाई मेरे से नहीं होने वाली है। घर वालों ने बोल दिया कि भाई सिर्फ तू ग्रेजुएशन कर ले, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। सो मैं जिस फर्स्ट ईयर जब मैं फेल हुआ तो आई वर्क इन 3 डिफरेंट डोमेन। मैंने न्यूज़पेपर में भी काम किया, एक न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट करने के लिए थोड़ा सा हमारे रिलेटिव्स का कुछ पेट्रोल पंप भी था, वो भी सीखने का ट्राई किया। और मैंने 1 साल कैसे वैसे निकाला, और फिर मैंने फिर से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई वर्कड इन 1 ईयर फॉर इन्फोसिस। मैं इन्फोसिस में मैंने 1 साल काम किया।
और मैंने इन्फोसिस में देखा कि वो मेरा बहुत ही अच्छा था, कि मैंने देखा कि जो मेरे Monitor साथ આવે છે. 5 5 6 6 साल से जो काम कर रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई ग्रोथ का चांस नहीं है। और मैं थोड़ा सा बचपन से ही मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मैं थोड़ा एस्पिरेशनल था। पहले मेरा ऐसा था कि मैं पायलट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, तो थोड़ा सा मैं ड्रीम बिग करने की हमेशा सोचता था। और मेरे को रियलाइज हुआ कि इन्फोसिस में रह के तो मैं कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा मेरे लाइफ में। सो आई क्विट दैट जॉब ऑल ऑफ अ सडन, वन डे रेजिग्नेशन मैंने डाल दिया और मैं मेरे होम टाउन नासिक में फिर से आ गया। एंड द यहाँ से जो भी मेरा जर्नी, दैट इज ऑल एक्सीडेंटल। मुझे कुछ पता नहीं था मुझे करना क्या है। और आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं कुछ बिजनेस में जाऊंगा। बट इतना क्लियर था कि कुछ बिना इन्वेस्टमेंट के मुझे स्टार्ट करना था, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कुछ अच्छे रिटर्न दे पाऊंगा मेरे घर वालों को या मेरे लिए भी। सो मेरा एक क्लियर था कि हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, दैट शुड बी विदाउट इन्वेस्टमेंट। और फिर मैं मेरे कुछ रिलेटिव की नई फैक्ट्री ओपन अप हो रही थी, और उन्होंने बोला कि तू इतना पढ़ा लिखा है, सो उनके लिए ग्रेजुएशन मतलब पढ़ा लिखा था। सो व्हाई डोंट यू असिस्ट अस इन आवर न्यू फैक्ट्री। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे भी हमारे पास कुछ काम है नहीं, तो लेट्स डू दैट। तो फिर मैंने उनको असिस्ट किया, और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई बिजनेस की। और वहाँ पे मैंने लाइक उनके यूनिट सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ ग्रांट्स होते हैं जो उनको एप्लीकेबल होते हैं, जो जहाँ जहाँ पे उनको कुछ आइडिया भी नहीं थी कि गवर्नमेंट के बीच कुछ सब्सिडी होती है। सो आई असिस्टेड देम कि चलो आप लोगों का मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करता हूँ, मैं आपको गवर्नमेंट से कुछ फंड दिलाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं डिपार्टमेंट्स में जाता था, और लकीली उनके लिए मैंने एक 6 महीने में 17 to 18 लैक्स उनको मैंने सिक्योर करके दिए गवर्नमेंट के थ्रू। सो दे वर हैप्पी कि यार हमें तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ मिलता है, एंड दे गॉट दैट गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। सो मैंने 2013 में मेरा खुद का स्टार्ट किया। वो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे फर्म का नाम था आदेश कंसल्टेंसी। तो 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए मैंने उसी के नाम के अंडर में स्टार्ट किया। वहाँ से 6 महीने के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला, जहाँ पे मैंने उसको कुछ 4.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट फंड्स दिलाया। और ऐसे जर्नी चालू होते गई, ऐसे से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। और वो मेरा फर्स्ट केस था जहाँ पे मुझे एक 40,000 का चेक मिला था। दैट वाज माय 2014 के स्टार्ट में मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इस चीज़ का भी बिजनेस हो सकता है, कि लोगों को भी इस चीज़ सर्विस की ज़रूरत है। सो बहुत लोगों को अभी तक समझा नहीं होगा मैं करता क्या हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई होल बिजनेस स्ट्रक्चर, व्हाट आई डू एग्जैक्टली। सो हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करता है या कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो गवर्नमेंट के तरफ से उसको काफ़ी कुछ सब्सिडीज मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, वेवर्स मिलते हैं, डेफरमेंट मिलती है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, बहुत सारे फॉर्म्स है गवर्नमेंट के ग्रांट्स देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एमएसएमईज तक, बहुत सारे बिजनेस तक ये जाता नहीं है, ये लोगों को पता नहीं होता है। अगर स्कीम पता होती है तो उसका एलिजिबिलिटी पता नहीं होता है, एलिजिबिलिटी पता होती है तो उसका प्रोसेस पता नहीं होता, उसका प्रोसेस पता होता है तो डिपार्टमेंट पता नहीं होता है। सो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की है। सो मैंने बोला कि दिस इज द सर्विस विच इज द नीड ऑफ द आर। क्योंकि एमएसएमई एक बिजनेस करेगा, उसका मार्केटिंग देखेगा, उसका रॉ मटेरियल देखेगा, लेबर देखेगा, सप्लाई चेन देखेगा, पेमेंट्स देखेगा, फाइनेंस देखेगा, क्या क्या देखेगा वो। और हियर वी कम इनटू द पिक्चर कि वी बी द सब्सिडी पार्टनर और द गवर्नमेंट पार्टनर, कंप्लायंस पार्टनर फॉर द एमएसएमईज। और ऐसे जर्नी से स्टार्ट करते करते हम लोगों ने लाइक, मैंने तो इनिशियली 7 इयर्स मैंने अकेले ही काम किया है। मैंने अकेला ही कंसल्टेंट था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। मैं अकेला ही यूनिट होल्डर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जाके मिलता था, स्कीम समझाता था। जब मैं स्कीम समझाता था वो लोग मुझे और 4 स्कीम समझाते थे, अरे ये भी स्कीम है, वो भी स्कीम है।
फिर मुझे अपॉर्चुनिटी पता चलने लग गई, गैप पता चलने लग गया, बाप रे ये तो कितना बड़ा गैप है। कि जहाँ पे हम लोग एक कंसल्टेंट होने के नाते हम लोगों को भी दो और तीन ही स्कीम्स पता है, बट मार्केट में कितनी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, मिनिस्ट्रीज है जो अलग अलग स्कीम्स रन करते हैं। 7 इयर्स में हर एक यूनिट यूनिट जाता था, हर एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री में घूमता था। दैट वाज द फन पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं बताता था लोगों को, अरे ऐसी ऐसी स्कीम्स है, आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ ट्रस्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। और मैं ही अकेला था जो सारा डॉक्यूमेंटेशन करता था, फाइलिंग करता था, सब्सिडी एप्लीकेशन सबमिट करता था, डिपार्टमेंट में जाता था, फॉलोअप लेता था, गवर्नमेंट से सैंक्शन फंडिंग, ऐसा ये सारा 7 साल के लिए चला। फिर 2019 में मैंने एक दो लोगों को हायर करना चालू किया, लेकिन लोग आते थे, मेरी बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी देख के, मेरी लीडरशिप देख के 3 महीना लोग रुकते थे फिर से चले जाते थे। तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ। बट लॉकडाउन के बाद कुछ बहुत सारा सिनारियो मेरे लाइफ में चेंज हो गया। और आई एम प्राउड टू से कि वी आर द टीम ऑफ ऑलमोस्ट नाउ 11 पीपल। और मैं कम से कम लाइक 40 to 45 कंसल्टेंट्स के साथ मैं काम करता हूँ, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के साथ काम करता हूँ। टिल डेट हमने एक 450 करोड़ तक का गवर्नमेंट फंड राइट बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अवेयरनेस के अंदर में वी वी आर लाइक, हम लोग कम से कम 32 से 37 स्कीम्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अक्रॉस 40-45 डिपार्टमेंट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर सर्विंग पैन इंडिया। हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होती है। तो हम लोग वो सारी स्कीम्स को ऑल ओवर इंडिया सर्विस देने का ट्राई करते हैं। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है, तो वी आर लिमिटेड टू 3 to 4 स्टेट्स। और वी आर ऑन अ मिशन कि हर एक एमएसएमईज के लिए सब्सिडीज और कंप्लायंस, ये जो पार्ट है, ये ईज आउट हो जाए, ये एकदम रेड कारपेट हो जाए। जैसे आप लोग ओला उबर ऑपरेट करते हो कि एक बटन पे आपको ओला आ जाती है, उबर आ जाती है, मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडिया में, भारत में ऐसा सिनारियो हो। कोई भी एमएसएमई को, कोई भी किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो कंप्लायंसेस और ये लाइसेंसेस अप्रूवल्स और ये सब्सिडीज, ये जो पार्ट है, उसको एकदम रेड कारपेट वे में मिलनी चाहिए। एक क्लिक पे उसको अवेलेबल होना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन को लेके, सारी चीज़ों को लेके। और 2023 से हमने हमारा अवेयरनेस स्टार्ट किया है। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव ऑपरेट करते थे पहले, मेरे को खुद को पता नहीं था कि मेरे कंसल्टेंसी की कुछ वैल्यू है। और जब भी मुझे कुछ कॉल आते थे, आई वाज डायरेक्टली, हम लोग कंसल्टिंग स्टार्ट कर देते थे फ़ोन पे, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन जब से हमने अवेयरनेस में काम करना स्टार्ट किया है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि हर कॉल का हम लोग चार्ज करते हैं 1,000 to 5,000 रुपीज़ टू डू द कंसल्टिंग। ये मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा गैप है। हम लोग यूट्यूब पे काफ़ी कुछ हमारे वीडियोस है, ऑलमोस्ट 70-75 के ऊपर हमारे वीडियोस है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग स्कीम्स के अंदर बात करते हैं। और मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत पुश करता था पहले कस्टमर्स को कि आप आइए, अब मैं जाता था लोगों के पास, लीजिए, लेकिन ये इंडस्ट्री वैसा काम नहीं करती है। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ। तो जिस किसी को भी आना है, मैंने पुश मेथोडोलॉजी बंद कर दी है और हम लोग पुल मेथोडोलॉजी में काम करते हैं। तो हम किसी के पास नहीं जाते बताने के लिए, लोग हमारे पास आते हैं कि हमको आपसे ये काम कराना है। और जब लोग आते हैं, पीपल आर सो मच श्योर कि जब हम लोग अवेयरनेस में काम करते हैं, हम लोग लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जब हम लोग लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी को ईज आउट करने का काम करते हैं, जब हम सिर्फ सेवा भाव से लोगों को देने का काम करते, तो लोग इतने श्योरली हमारे पास आते हैं, सर तो काम तो आपको, हमको आपके पास ही करना है, हमको इसके बारे में, मतलब वो स्टार्टिंग में ये बात बोल देते हैं और बाद में हमारे से बाकी कंसल्टेंसी फीस स्ट्रक्चर और इसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि मार्केट में किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में सिर्फ लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमतरता है। बहुत सारे अभी तक ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को, दे आर वेरी वेरी मच शॉर्ट ऑफ नॉलेज, दे आर वेरी मच शॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम्स। और वो गैप को फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
सो हमने ऐसा ही काम किया। और वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग इंडिया के नंबर वन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स के कंसल्टेंट है, जिनको हमने ऑलमोस्ट लाइक 13 to 15 करोड़ का सब्सिडी दिलाया है। हम लोग 3 लिस्टेड कंपनीज को सर्व कर रहे हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे ऐसे कंपनीज को भी ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने जब से हमारा ऑर्बिट चेंज किया है, जब से हमको पता चला है कि यार ये चीज़ की ज़रूरत सिर्फ एक एमएसएमई को नहीं है, लार्ज कॉरपोरेट्स को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको भी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो हम लोगों को उन लोग को भी सर्व कर रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है। और कम से कम लाइक 37 ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग टर्न की हैंडल कर रहे हैं। टर्न की मतलब कि किसी को भी अगर महाराष्ट्र में यूनिट सेटअप करना है, तो उसको गवर्नमेंट से लैंड लेने से लेकर तो जितने भी लाइसेंसेस अप्रूवल्स हैं, वो सारा करके उसको वो सारे बेनिफिट स्टार्टिंग से ही दिला के थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ हम लोग पार्टनर करते हैं इन कंप्लायंसेस एंड इन सब्सिडीज। सो ये जर्नी में हम लोग ऑलमोस्ट 38 टन की प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड कि मैं ही एक ऐसा कंसल्टेंट रहूँगा मेरे इंडस्ट्री में, जितना मैंने जाना है इतने कंपटीशन को, कि वी हैव डेवलप्ड आवर ओन एम प्लस प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म। मेरे कंपनी का नाम एम प्लस सब्सिडी सॉल्यूशंस है। तो एम प्लस प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म इज द इंटरनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को 100% इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आता है, उसको प्रोजेक्ट को इन करने से लेके उसकी पूरी जर्नी को हमने मैप किया है, कि उसका कौन से स्टेजेस में प्रोजेक्ट जाता है। हर एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ग्रेजुएट करने के लिए कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं। तो हमारे टीम को आज देखने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह आके करना क्या है। उनको पता है हमारे डैशबोर्ड पे इतने प्रोजेक्ट्स है, इतने प्रोजेक्ट्स के ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस के इतने टास्क पेंडिंग है। तो हम लोगों ने वो भी टेक्नोलॉजी पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इन टर्म्स ऑफ फीस की अगर बात करें, तो मैं एक ये एनुअल मेरा रेवेन्यू 12 से 15 लाख हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ सब्सिडी। एंड आई एम रियली वेरी मच प्राउड कि ये जो नंबर है एनुअली, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट मोर 50x हो गया है। सो दिस इज इट सेल्फ कि हम लोगों को ये लगता है कि अभी तक वी आर जस्ट 0.1% ऑफ द होल मार्केट। ये मार्केट ये इतना बड़ा है, कंप्लायंसेस की और ग्रांट्स की सब्सिडीज की ज़रूरत इतनी है, और हम लोगों को अभी भी लगता है कि हम लोग सिर्फ 0.1% है टोटल मार्केट शेयर के। तो हमने डेटा पे भी बहुत काम किया, इंडस्ट्रियल एनालिसिस में भी बहुत काम किया है। हमने जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को कैटर कर रहे हैं। तो जब से डेटा आने लग गया है ना, तब से हमारी भाषा जो है एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड होने लग गई है। तो मैं सब लोगों को एक मेरा लर्निंग है कि कोई भी बात है ना, हम लोग बहुत सब्जेक्टिव रखते हैं। हम लोग वी आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ डेटा। बट डेटा ने मुझे एक सिखा दिया है कि अगर तुम्हारे सामने डेटा है ना, तो वो डेटा अपने आप बोलने लगता है। सो दिस इज हाउ वी ट्राई कि हम लोग हर एक चीज़ का डेटा हमारे सामने रखे, कोई भी विदाउट डेटा बात ना करे। सब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बात करे, एक्टिविटी ओरिएंटेड बात मत करे। कि भाई हमने किसी को भी अगर हायर किया है, तो हम लोग देखते हैं कि इससे रिजल्ट क्या निकालने हैं। लाइक हम वी एक्सपेक्ट कि व्हाट आर यू हियर फॉर, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू वांट टू प्रोड्यूस ओवर हियर, ना कि आपको क्या काम करना है। तो जब से हम लोग ये सारी जब बातें करने लगते हैं, तो सब लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट लगने लगता है, सब लोगों को ओनरशिप लगने लगती है। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे साथ जितने भी टीम जुड़े हुए थे, उनकी भी सैलरीज हम लोगों ने 2.5x बढ़ा दिए। जहाँ पे वो थे वहाँ से हम लोगों ने वी आर मेकिंग श्योर कि मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी ग्रो कर रही है। और इन टर्म्स ऑफ कोलेब्रेशन, हमें हर 2 दिन में एक कॉल आता है ऑल ओवर इंडिया से, कहाँ ना कहाँ से, कि भाई हम लोगों को आपके साथ कोलेबरेट करना है टू प्रोवाइड योर सर्विसेज इन आवर रीजन। सो दिस इज रियली प्राउड कि पीपल आर लुकिंग अप टू अस, कि हम लोगों को भी ये गैप को फुलफिल करना है। और इसी तरह हम लोग ने हमारी कम्युनिटी भी बनाई है, जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ नीलेश सर, गव्य एंड ऑसम 20 की टीम के लोगों के साथ जुड़ के आई हैव अंडरस्टूड कि कम्युनिटी की एक बहुत अलग पावर है। एक लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे लाना बहुत ज़रूरी है। सो पिछले लाइक 10
10 वीक से हम लोग हर वेनसडे कॉल रखते हैं सभी लाइक माइंडेड लोगों का जिनको सब्सिडीज को लेके चैलेंजेस है। और हम लोग हर एक वेनसडे को वो प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम लोग हर एक स्कीम के बारे में, एक एक स्कीम के बारे में हम लोग पूरा उसको डिटेल में जाके डीप डाउन करके सबके क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। सो वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग लाइक we are the family of almost 5,000 to 10,000 MSMEs right now, जो जहाँ पे MSMEs हमारे साथ अवेयरनेस में जुड़े हुए हैं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कि जहाँ पे ये जितने भी चैलेंजेस है, मे बी डे इन डे आउट हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जितने भी चैलेंजेस एक MSME फेस करता है कि वो गैप को कैसे हम लोग कम से कम करें, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट वे में लाए, कैसा गवर्नेंस स्ट्रांग करे, और कैसे हम लोग कंप्लायंसेस और ये सारी चीज़ें एक MSMEs के लिए ईज आउट करके दे। मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैंने नीलेश सर का एक मैजिक ऑफ डायलॉग का सेशन अटेंड किया था, वहाँ से मुझे, मेरी जब से मेरी लिसनिंग हैबिट चेंज हो गई है, जब से मुझे पता चला है कि पावर बोलने में नहीं है, पावर लिसनिंग में है, तब से सब चीज़ आने लग गई है, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सब टीम के साथ भी वैसा ही होने के कारण हम लोग जब एम्पैथी से सब लोगों को सुन रहे हैं, हम लोग जब लोगों के जगहों पे जाके उनके प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो हम लोग उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो जब पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था, इतना बड़ा गैप था, टीम के अंदर ही कम्युनिकेशन नहीं था, कौन किस प्रॉब्लम से जा रहा है किसी को कुछ पता भी नहीं था। लेकिन व्हेन वी हैव स्टार्टेड लिसनिंग, वी आर सो प्राउड कि अभी टेबल पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हमारे मीटिंग्स में ऐसी टेबल पे चीजें आती नहीं है। जो भी प्रॉब्लम से वो लोग जा रहे हैं, अगर उन लोगों को मुझसे भी प्रॉब्लम है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम कि दे फ्री फ्रैंकली टेल मी कि सर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप 3 दिन से एक चीज को अवॉइड कर रहे हो, आप 10 दिन से एक चीज के पीछे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो ये टीम का भी लर्निंग जो हमारे साथ ग्रो हुआ है, टीम भी जो हमारे साथ कोऑप हो गई है, तो इसके वजह से जितने भी गैप्स हमारे बीच में, हमारे और कस्टमर्स के बीच में है, हम लोग वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। और हमारा पहले से ही एक मकसद रहा है कि वी हैव टू बी वेरी मच कस्टमर सेंट्रिक। आगे आने वाली दुनिया जो है वो पूरी कस्टमर सेंट्रिक ही है। इफ यू एड्रेस द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर, तो देन एंड देयर ओनली पीपल विल लाइक टू कनेक्ट विद यू। अगर आप कस्टमर के दुनिया में नहीं हो, अगर आप आपकी दुनिया में हो, तो देर इज़ अ हाई पॉइंट कि हम लोग हमारा जो भी बिजनेस ग्रो करते हैं उसको सस्टेन करना हमेशा हमेशा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग कस्टमर के प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि वी ट्राई। और हम लोग रेगुलरली भी 3 महीने में, 6 महीने में कस्टमर का भी सेशन रखते हैं जहाँ पे उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दे कैन टेल अस, जहाँ वो चाहते हैं कि हम लोग इम्प्रूव हो। वी मेक अ नोट कि उन लोगों को वो भी चांस है कि हमें बताने का कि वेर आर वी लैकिंग। So this is how the whole journey of my life is, and we are rigorously, this is just like 13 years हो गए हैं हमें इस काम में करते हुए। और मुझे पता है कि अभी तक बहुत abundance ऑफ अपॉर्चुनिटी, abundance ऑफ मार्केट, abundance ऑफ MSMEs है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स के ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ताकि एक MSME को किधर जाना ही ना पड़े, अंडर वन रूफ कैसे उसको हम लोग सर्व कर पाए, एक ऐसा रोबस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर पाए कि जहाँ पे बस एक क्लिक पे उसको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, विद ड्यू नॉलेज, विद ड्यू एलिजिबिलिटी, विद ड्यू सब्सिडीज, ग्रांट्स, प्रोसेसेस। ये सब चीज़ों को हम लोग ईज आउट करने के लिए डे इन डे आउट हमारे टीम के साथ काम कर रहे हैं। सो किसी को अगर कुछ पूछना है तो आई एम ओपन। Yes. आदेश, क्या आप थोड़ा सा सबको उसके बारे में बता सकते हैं जो 3 ए आप फॉलो करते हैं, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, उसके बारे में थोड़ा बिल्ड कर पाए सबके साथ तो। या डेफिनेटली, तो सबसे देखो, प्रेजेंसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। गव्य जो इतने दिन से सीरीज ले रहा है जहाँ पे मैं भी, हम लोग कहाँ इग्नोर करते हैं, कहाँ अटेंड करते हैं, आई एम ऑल्सो अटेंडिंग, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस।
तो बहुत बहुत जगहों पे हम लोग इग्नोरेंट है, बहुत जगहों पे हम लोग एब्सेंट है। हम लोग हमारा व्हाट्सएप खोले, हमारा डेटा खोले, हमारा कुछ भी आप देखे, आप सामने भी कोई बैठा है, तो वी आर रियली रियली वी डू नॉट रियली एक्नॉलेज एनीवन। हम लोग कंप्लीटली किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग आज इधर बैठे हैं तो हम लोग 10 चीजें और बाहर भी हमारी कुछ चल रही हैं। तो वी हैव वर्कड अ लॉट कि हम लोग हमारे टीम के साथ हमारे कस्टमर को एक्नॉलेज एप्रिसिएशन में डेफिनेटली बहुत काम कर रहे हैं। एंड दिस हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। इसके वजह से क्या है ना कि उसको भी ओनरशिप फील होने लगती है, उसको भी लग रहा है कि वो भी कुछ तो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको भी लग रहा है कि ही इज ऑल्सो प्रेजेंट, ही इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज हाउ कि एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट तो मस्ट है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है। मैं मेरे बच्चे को भी हमेशा समझाता हूँ, उसने उसके छोटे बड़े भाई को भी अगर कोई चॉकलेट दी या बड़े भाई ने उसको कोई चॉकलेट दी, मैं वहीं पे बोल देता हूँ, अरे भैया थैंक यू बोलो उसको, अरे भैया सॉरी बोलो उसको। सो मेरे को एक रियलाइज हुआ है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत काम करती हैं हमारे ग्रोथ में, हमारे लाइफ के बिल्डिंग में। और हम लोग बहुत इग्नोरेंट है, क्या ही तो जरूरत है। हम लोग हमेशा लोगों को, पीपल को, रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, हम लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं। मम्मी है कहाँ जाने वाली है, पापा है कहाँ जाने वाले, बट इट इज नॉट लाइक इट इज। रह के भी कौन कितना एक दूसरे के लिए सच्ची में, आर वी रियली स्ट्रांग इनफ, आर आवर कनेक्ट्स रियली रियली एंगेज्ड विथ ईच अदर, कि हम लोग सिर्फ नाम के लिए ही कनेक्टेड हैं। ये भी बहुत देखना जरूरी है। तो टाइम टू टाइम एक्नॉलेज एप्रिसिएशन इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आदेश जो एक चीज करते हैं ना, कि इन्होंने कभी ये पीछे नहीं हटते अपनी टीम को ग्रो करने में, अपनी टीम पे इन्वेस्ट करने पे। अगर इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, कुछ नया सीखा है, तो ही मेक श्योर कि चाहे उसमें जितना पैसा लगे, कितनी इन्वेस्टमेंट लगे, पूरी की पूरी उनकी टीम उस ट्रेनिंग में, उस लर्निंग में इन्वॉल्व रहती है। तो ये कभी अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, पूरी टीम को ग्रो करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, उन सबको साथ लेके चलते हैं। डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगा कि जितने ट्रेनिंग मैंने 5 स्टार होटल में किए, जितने ट्रेनिंग मैंने कहाँ पे स्टे करके लिए है, जो एटमॉस्फेयर में मैंने ट्रेनिंग ली है, जो फीस भर के मैंने ट्रेनिंग ली है, आई हैव डन दैट एवरीथिंग विथ माय टीम। मैंने उनके ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट की है, उनके साथ उतना टाइम दिया है, उनके उनको जो मैं सीखा हूँ, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सीखा है, लीन मैनेजमेंट सीखा है, तो मैं मेरे टीम को भी वो लर्निंग में डालता हूँ। और मेरा मेरे टीम के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फेथ है कि वो भी उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट कर रही है। तो जो हम लोग हर एक पर्सन को एक जस्ट एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं, या जस्ट एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ट्रीट करते हैं ना, वो सबसे डेंजरस है। क्योंकि हम लोग हर एक को अगर उसके हाईएस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी से नहीं देखेंगे, तो दैट इज़ अवर लॉस। अगर हम लोग किसी को उसके उसके फ्यूचर पॉसिबिलिटी से, उसके पोटेंशियल से, या देखो हर एक इंसान है, हर एक को उतना ही है जितना आपके पास सबको 24 घंटा है, सबके पास दो हाथ दो पैर है, सबके पास वही दिमाग है। तो वाई डोंट वी ट्रीट एवरीवन कि ही इज अ बिलेनियर? क्यों हम लोग राह देख रहे हैं कि उसको बिलेनियर बनने की? क्या उसके पास पैसे के से ही हम लोग क्यों देख रहे हैं? इतना मनी सेंट्रिक अप्रोच होने होने के वजह से ना, वी आर नॉट ट्रीटिंग पीपल एज अ सोर्स, वी आर ट्रीटिंग देम एज अ रिसोर्स। वो कोई ना कोई जब काम आएगा उसको यूज करेंगे। बट बिलीव मी कि हम लोग, मैं जो पोटेंशियल टीम में देखता हूँ कि 3 4 स्किल सेट की इनकी पोटेंशियल है, बट कम से कम मेरे को पता है मेरे टीम के पास एक आदमी के पास 60 70 स्किल्स है, जो जो हम लोग टेबल पे लाना नहीं चाहते हैं, जिसको हम लोग ग्रो करना नहीं चाहते हैं। और दिस इज हाउ वी लिमिट आवर सेल्फ। तो ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि कोई 550 10,000 एम्प्लॉय टीम बनाने की जरूरत नहीं, आप 10 लोगों की टीम बनाओ। बट मेक श्योर दैट टीम इज इफेक्टिव, दैट टीम इज इम्पैक्टफुल, दैट टीम इज aligned with you, that team is bringing their head, heart and soul in your company। क्या तुम जो चाहते हो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, क्या आपकी टीम भी रियली चाहती है क्या? और मैं भी मेरे टीम को कभी कभी बोलता हूँ कि यार, मतलब मेरे रिसेंट कॉन्वर्जेशन है, मैंने मेरे टीम मेंबर को बताया, मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था, मैंने उनको बताया कि यार कभी कभी मुझे लग रहा है ना कि इतना मनी सेंट्रिक अप्रोच है सब जगहों पे,
हम कहा ना का गलत तो नहीं हो रहे, हम लोग इतना कस्टमर सेंट्रिक होने के कारण। तो मेरे टीम मेंबर ने बताया सर हम जो काम कर रहे हैं ये कोई नहीं कर रहा है, सो आप ये डाउट में भी मत रहिए। तो ये जब टीम का अप्रोच अपने पास आता है ना, तो ये एक अलग ही एनर्जी देता है, ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली हमारे मेंटर्स हमारे गाइड तो हमारे साथ है ही, बट जब टीम जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है वो लोग जब इतना श्योर हो जाते हैं आपके साथ, सो द गेम इज टोटली डिफरेंट। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया है। आई डू वी डू पे भी मैंने बहुत ध्यान दिया है कि मैं डायरेक्टली थोपने की कोशिश नहीं करता हूँ। पहले मैं खुद करता हूँ वो चीज़, उनको साथ में बिठाता हूँ कि पहले तुम भी करो मेरे साथ ये चीज़, मेरे को करके बताइए। और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि अब तुम यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट थिंग। और हमेशा एक काम में ध्यान रखना है कि मैंने जितना सोचा है देखा है कि देर शुड बी ऑलवेज अ चेकर एंड अ मेकर। सो हम लोग सब काम करते हैं लेकिन हम लोग चेक करते ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो एक है कि भाई अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है, ट्रस्ट का पहला ही रूल है कि यू शुड चेक दैट ट्रस्ट। तो चेकर और मेकर वही आइडियोलॉजी है कि हम अगर किसी को भी कुछ भी देते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर ऑल्सो चेकिंग दैट थिंग, कि वेदर इट इज हैपनिंग विद द सेम कॉन्टेक्स्ट विच वी आर ट्राइंग टू डू। सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना है। सो दिस इज हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ टीम। थैंक यू गव्या। थैंक यू सो मच आदेश। यस। ओके, तो अब थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं जो लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। एक सेकेंड। जी, नरेंद्र जी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग आदेश जी। बहुत बढ़िया लगा आपकी जर्नी सुन के, और रियली मार्केट में भी जो पेन पॉइंट है आपने कैच कर लिया और उसको सर्विस प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली अबंडेंस में सारी चीज आती हैं। तो सर मेरा एक कंसर्न था आपसे कि जैसे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो क्या उसमें कुछ सपोर्ट करते हैं आप? जैसे हमारा अभी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो उसमें कुछ कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके सारा जो कुछ होता है उसके बारे में जानना था। डेफिनेटली सर, हम लोग इसके ऊपर पर्सनली कनेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हम लोग अलग से जरूर एड्रेस करें आप सभी लोगों की। मैं मेरे डिटेल्स भी शेयर करूँगा। और जिस किसी को भी बिल्कुल। उनके कामों में कुछ अगर असिस्टेंस चाहिए हमारे सर्विसेज से, आई वुड बी रियली हैप्पी टू कनेक्ट। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। यस। जी, तुषार जी। Yeah, thank you, Navya. I just want to acknowledge, thank you, the way you are giving it. It's like an all givers gain. एंड जैसे आपने बोलने चालू कर दिया ना, पैसे बांटता हूँ, 11वें मिनट में आपके नंबर की मांग आने चलोगे होगे। विल बी इन मोस्ट डिमांड। यहाँ पे करीब 400 लोग हैं, यहाँ पे ऑल विल बी इन लव विथ यू। एंड यही एक्नॉलेज मैं यही करता हूँ कि इतने जानता हूँ आपको 4 साल से, बट ये नहीं मानते कि आप इतने सारे पैसा बांटते हैं। सैल्यूट, अभी तो कदर करें जरूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, मनीष जी। मनीष अग्रवाल जी। जी। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू है। जी, सुरेंद्र जी। हाँ अजय जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। मतलब आप मतलब आपके बातों से ये तो पता चला है कि आप शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो पहुंचे हो। बट मुझे ये जानना था कि आप तालुका प्लेस पे भी आपका एग्जिस्टेंस है, या फिर वो लोगों को कैसे पता चले कि ऐसे भी कुछ सर्विस होती है। तो उसके लिए कुछ आप अवेयरनेस क्रिएशन ऐसा कुछ कर रहे हो क्या, या फिर कुछ प्लान हम है क्या? हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं सर। हम वेबिनार्स करते हैं। तो अगर किसी को भी कोई ग्रुप ऑफ या क्लस्टर को भी किसी को जानना है तो वी वुड लाइक टू बी देयर टू डू द अवेयरनेस सर, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। यस। जी, मनीष जी। Yeah, am I audible now? हाँ यस। जी, यस। आदेश जी, थैंक यू सो मच। जस्ट ये जानना था कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ बिना पैसे खिलाए भी काम हो सकता है? लाइक, इज दैट पॉसिबल? सर बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, और ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे काफ़ी आ रहे हैं। तो क्या है ना सर, सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है, ठीक है। और कहाँ कहाँ व्हेन व्हेन यू आर वेरी मच एक्यूरेट, क्या है ना, हम लोगों ने ही ये सिस्टम को भी ख़राब किया जितना मैंने जाना है।
क्योंकि सब लोग अपना टाइम अपना काम निकालने के लिए ये सारी चीज़ों को आगे जाना पड़ता है, सब लोगों का टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। बट समवेयर इट इज़ पॉसिबल एंड समवेयर इट इज़ रियली गेटिंग टफर एंड टफर, मनीष जी, टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर। कहाना का ये प्रॉब्लम को भी हम लोग इनोवेटिव वे में कैसे करप्शन को कम करें, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं मनीष जी। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। रचना दी जी, देन बीना जी। यस, हेलो। यस। तो आदेश जी, वेरी नाइस लिसनिंग टू यू। जैसे तुषार जी ने बोले कि 11वें मिनट में, मुझे तो लगता है जैसे ही आपने बताया आप क्या काम कर रहे हैं तो लोग कांटेक्ट डिटेल्स पूछना चालू कर दिए। ये बहुत एंड बड़ा गैप है, इंद्र यस। जी ने सॉरी, यहाँ बहुत बड़ा गैप है, वो बताइए बताइए रचना जी, सॉरी। एंड नरेंद्र जी ने पूछे ऑनलाइन के लिए। सेम वे आई वाज क्यूरियस कि आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज के लिए कर रहे हैं, हम्म। तो बाकी सर्विस बिजनेस के लिए भी करते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंसी स्टार्ट करना है या कुछ करना है, उसके लिए भी कुछ लगता है क्या? हाँ हाँ हाँ, सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कीम्स है। ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करती है, और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेबल है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए कंपैरेटिवली देर आर लो, ज़्यादा स्कीम्स नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं आता है, ज़्यादा कोई उसमें एसेट्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो हम्म। बट वी विल कनेक्ट विथ यू रचना जी, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा पर्सनली फॉर श्योर। श्योर। एंड दूसरा ये था कि मैं, यस, या बताइए, टेल मी। बोलिए। नहीं, यू गो अहेड। तो कि मैं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम आपके अक्रॉस आ रहे हैं, मतलब आई एम सरप्राइज कि 13 ईयर्स से आपका इसमें है और मुझे कभी पता नहीं चला ऐसा। तो हम्म। जस्ट अच्छी बात है। हाउ डू यू हैव एनी कॉम्पिटिटर्स या? मैनी ये दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, अच्छा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जस्ट आप लोगों को आज पहले पता चला है, लेकिन देर इज अ हेल्दी कंपटीशन हियर एज वेल। तो यस। आप लोग कैसे अपना मार्केटिंग, या आप लोग कैसे रीच आउट करते कि हाउ विल पीपल नो कि आप लोग ऐसा एक सर्विस दे रहे? जस्ट वो एक सवाल। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को बोलता हूँ, 90% ऑफ आवर बिजनेस इज रेफरेंस बेस्ड। हम ओ। लोगों ने जिनका काम किया है वही हम लोगों को 10-12 काम दे देता है। एंड बीइंग एन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, सब्सिडी कंसल्टेंट होने के नाते हम लोगों भी काफ़ी इतना कुछ एग्जीक्यूशन और प्रोसेस में हम लोग इतने एंगेज रहते हैं कि हम लोगों को भी लाइक, मैं बोल क्या रहा हूँ आपको, जैसे आपको अनअवेयरनेस है वैसे बहुत सारे एमएसएमईज को अनअवेयरनेस है। सो रेफरेंस के थ्रू, और अभी जो हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोगों को काफ़ी कुछ बिजनेस ऑलरेडी इन प्लेस है। सेल्स का कोई इतना बड़ा हमारे पास कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, एंड वी आर नॉट रियली टू मच बिहाइंड एनी वन टू, अरे आइए, पीपल आर कमिंग टू अस एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जो हमारे पास आ रहा है उसको 1000 नहीं 10,000% हम लोग अच्छी सर्विस दें। थैंक यू सो मच रचना जी। जी। यू आर ऑन म्यूट बीना जी। जी, यू आर ऑन म्यूट। बीना जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने गुड। बहुत फ्लो में बहुत अच्छी बातें बताई, फॉलो अप करने के लायक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये सब का भी गाइड करते हैं क्या, और है ना? नहीं। और हमारी जैसे एनजीओ, बड़ी एनजीओ है, तो उनका हम्म अपना अच्छा फंड है, तो उसको कैसे यूज करना, और उन लोगों को जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, तो हमारे हम्म पास मतलब 1 लाख विद्यालय हैं, उनमें आचार्य काम करते हैं, तो उन स्कीम्स के लिए उनको अवेयर करना होता है, तो उसमें हम्म। आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स की कुछ स्कीम्स है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे डिजिटाइजेशन के लिए, इसके लिए हाँ। उसके लिए। बिना जी, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट टू यू। ठीक है, एनजीओस के लिए भी, लाइक वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट सेगमेंट, बट मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस के लिए तो वी आर देयर, वी आर कंटिन्यूसली डूइंग वर्क इन दैट। हाँ, लेकिन आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप कुछ नया एनजीओ में क्या नया क्रिएट करना चाहते हो, उसके ऊपर क्या स्कीम कुछ लागू होगी तो वी विल जैसे हमने श्योरली। एप्स भी चालू किए हैं अभी, हमारे कार्यकर्ता और आचार्य ऐप के माध्यम से अपना रिपोर्टिंग सब करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन उन लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप बोल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देते हैं, वो भी हम लोग भी अवेयरनेस का काम करते हैं,
गांव में अवेयर कराते कि गवर्नमेंट की ये स्कीम, तो हम्म। कहीं हम लोग अनअवेयर हैं किसी चीज के लिए, आपको ज्यादा आइडिया, तो आप उसमें कुछ सपोर्ट कर सको। श्योर श्योर बीना जी, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। गव्य जी, हाउ आई कैन कनेक्ट टू दिस पीपल, यू हैव टू मेक श्योर कि नंबर आप मुझे शेयरिंग मिले। केयरिंग में आप मैं कनेक्ट हो आपका जाइए, शेयरिंग केयरिंग ग्रुप में आप सबके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मैं आपका हाँ, नंबर शेयर कर दूंगा, आपकी वेबसाइट भी नहीं, शेयर कर जिन दूंगा। लोगों ने भी बताया ना, आई वांट टू कनेक्ट विद देम, सो मेक श्योर कि यू। डेफिनेटली। आप सब मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर आदेश से कनेक्ट करवा दूंगा, जिन जिन को पर्सनली कनेक्ट बहुत करना अच्छा है लगा काम। सुन के, तो ये इनका भाव था कि हम सेवा भी देते, सेवा का काम करते हैं, तो हम भी सेवा वाले काम में ही है। फ्रेंड्स ऑफ ट्रिबल सोसाइटी हमारा एनजीओ, वैसे एकल अभियान के नाम से जाना जाता है, आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, बहुत बड़ा रूप में काम। सेवा का थैंक आपने यू। बताया, मैं बोलता हूँ कि बहुत लोग पहले बिजनेस करते हैं, फिर उसमें से फंड्स निकालते हैं, फिर सेवा के लिए जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, अपने बिजनेस को ही अच्छी सेवा की तरह करो, तो देर इज abundance ऑफ अपॉर्चुनिटी, abundance ऑफ मनी, एंड abundance ऑफ पीपल, दोज हु आर देयर टू जॉइन विद यू। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू बीना जी। यस नितिन जी। यस, आदेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपने यू। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं नांदेड़ से हूँ। मेरा बड़ी राजा एफपीओ का यहाँ पे संगठन है, वाह। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम्म। और इनपुट का भी हमारा पिछले 15 साल से यहाँ पे काम है। तो इनपुट, एग्रीकल्चर इनपुट और एग्रीकल्चर आउटपुट दोनों में भी हम काम करते हैं। तो हम्म। अभी हम ये लेवल पे है, अभी एफपीओ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी, ट्रेडिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये जर्नी पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपकी मदद लगेगी। श्योर सर, श्योर। आपको डेफिनेटली मैं सर, कॉल करूँ। एफपीओ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे स्कीम्स हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी विल डेफिनेटली कनेक्ट नितिन जी, मैं आपको गाइड करता हूँ। यस, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। नितिन। यस अक्षय पटेल जी, देन अमित अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग आदेश जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आदेश जी, मुझे वो जानना था कि AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टअप के लिए लोन देते हैं गवर्नमेंट? सर, लोन नहीं, गवर्नमेंट्स के ना स्टार्टअप के लिए ग्रांट्स होते हैं, और गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर उनके अलग अलग, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ग्रांट के लिए, कोई वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशन कर रहा है तो उसके ग्रांट के एप्लीकेशंस गवर्नमेंट कॉल करती है। टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट्स कॉल करती है। अभी कोई सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट, अगर उसमें कोई इनोवेशन या कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, स्टार्टअप है, उसके लिए गवर्नमेंट कॉल करती है। तो और वो रिकग्नाइज स्टार्टअप चाहिए। रिकग्नाइज स्टार्टअप इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के एक एजेंसी से सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है, तभी आप ये सारे ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो आई वुड कनेक्ट टू यू अक्षय जी, और हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर ज़रूर। आपका कांटेक्ट डिटेल सर भेज दीजिए, हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ। मैंने मैसेज किया। यस यस, श्योर। यस थैंक यू जी। अमित जी, देन उत्तरा जी। हाँ सर, मेरा नाम अमित अग्रवाल है, सूरत गुजरात से हूँ। यस सर। रेडीमेड ब्लाउज के मैन्युफैक्चरर है, MSME है। और आज फर्स्ट टाइम ASF20 में आया हूँ। मनीष जैन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड। और मुझे ये ग्रांट्स के रिलेटेड जानकारी चाहिए थी कि इसमें हम लोग एज ए स्टार्टअप क्या ग्रांट्स, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है। श्योर सर, श्योर श्योर। हमने एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन भी किया है। गवर्नमेंट की ग्रांट्स जो जो चीज़ों पे निर्भर होती है ना, उस चीज़ का एक वन पेज फॉर्म बनाया है हमने। तो गवर्नमेंट के कुछ जब सब्सिडीज जो या ग्रांट्स होते हैं ना, वो डिफर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, आपके एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल से, आप लोन ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो एक वन पेज का बहुत ही बढ़िया फॉर्म हमने इनोवेट किया हुआ है। सो कि जिस किसी को भी अगर कुछ ज़रूरत है, तो आई वुड शेयर दैट फॉर्म एज वेल। तो लोग, आप वो फिलअप करके जब दोगे, तो वी एज अ कंसल्टेंट हम लोग एक रिटर्न सब्सिडी समरी रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न में हमारे तरफ से पूरा मिल जाता है कि आप लोग क्या क्या स्कीम के लिए एलिजिबल हो, और फिर हम लोग कंसल्टेशन कॉल उसका रखते हैं। तो ऐसा भी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली सर, उसके बारे में हम लोग पर्सनली ही कनेक्ट करेंगे। सबका कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, सो आई कैन नॉट टेक दिस एवरीथिंग ऑन दिस सर, प्लेटफॉर्म। आप कहाँ से हो सर? बेस कहाँ है आपका? नासिक 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 सर, नासिक। ओके। यस थैंक यू अमित जी।
जी, उत्तरा जी। Yeah. I have a thank you, Gavya. And I have a question. I'm a naturopath. So, are there any government schemes to start a startup for naturopathy कहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हो मैम? in my native place, Chiplun, हाँ, Maharashtra? डेफिनेटली डेफिनेटली एक नई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। आपका क्या इन्वेस्टमेंट होगा, आपका क्या उसका फंडिंग स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें मेरे को जाननी पड़ेगी, तब आई विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंसल्ट यू मैडम। तो मैं आपको मेरा नंबर्स तो शेयर कर रहा हूँ सब लोगों को, जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है आई वुड लाइक कि हम लोग पर्सनली ये सारी चीज़ें डिस्कस करें एंड सी व्हाट आई कैन गेट फॉर यू। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक Thank यू, you. थैंक यू। यस। क्या आदेश जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया? आप लोग ले कॉपी कर सकते हैं वहां से, चैट से। एंड हमारा टाइम हो गया है, तो बस हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं वास्तु की टीम से। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे गव्य जी। राधे जी, राधे। राधे राधे। जय यस। जी, आज हमारे पूरे पैन इंडिया से पूरी टीम आई है, आप देख सकते हो। पूरे इंटायर जो हमने मीटिंग किया है तो उसको सुनने के लिए सब कोई आए हुए हैं। तो उनमें से एक हमारे छत्रपाल जी है जो जिनका प्रश्न है। सर राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने जर्नी सुनाई तो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा, बट ये आगे कैसे करते हैं ताकि हमारा भी बिजनेस बढ़े और हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा टूल्स जो है आप बताइएगा। आप आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए सर, तो मैं वो ज़्यादा बेटर है कि मैं एड्रेस कर पाऊँ उसको। सर इनका कहने का मतलब है कि आप अपनी जर्नी में सबसे ज्यादा आपने क्या चैलेंजेस फेस किया, क्या आपने सीखा, ओके। आने वाले यूथ को आप क्या बताना चाहते हो, अगर वो आपके जैसा कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हाँ, टिप्स रहेंगे कि वो गलतियां इनसे ना हो। बराबर। मेरा एक मानना है सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कि देर इज नथिंग विदाउट रिलेशनशिप सर। कोई भी सेल विदाउट रिलेशन बिल्ड किए बगैर नहीं होगा, कोई भी टीम तुम्हारे साथ अलाइन नहीं होगी। जब तुम उसको हाईएस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी से अगर देखोगे, तो रिलेशनशिप एक बहुत बहुत अहम चीज़ है। पहले वो एकदम अच्छी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप भी आपस में काम कर रहे हो, लेकिन आप उसको किसी को नीचा देखने के लिए कर रहे हो, किसी को ऊपर लेने के लिए कर रहे हो, किसी को आप काम में अड़ा रहे हो, तो एक रिलेशनशिप जो मैटर है ना, विद इन द टीम, विद इन द स्टेक होल्डर्स, ये बहुत स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आज के इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सब लोग वहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ कि थोड़ा मैंने स्लो डाउन किया है, कि पहले वी विल फिक्स द रिलेशन, पहले हम लोग जो करंट प्रॉब्लम है ना उसको पहले एड्रेस करें, रैदर देन जस्ट मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। ये पेस वर्ल्ड में ना हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ खो रहे हैं, इसलिए बिखर रही है चीज़ें, इसलिए चैलेंजेस बिखर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिखर रही है। नो वन इज टेकिंग द ओनरशिप। किसी को मेरे कंट्रीब्यूशन से कुछ होने वाला है नहीं है, छोड़ दो, मैंने अगर काम नहीं भी किया तो क्या होने वाला है। सो सब लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं, तेरा कंट्रीब्यूशन इस कंपनी के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, तू इस पार्ट का बहुत मेन हिस्सा है। सिर्फ तू ऐसा मत सोच कि तू सिर्फ ड्राइवर है, या तू सिर्फ एक सेल्स का अकाउंटेंट है, नहीं, यू आर द ओनर। तेरे ये कंट्रीब्यूशन की वजह से दिस कंपनी इज बिल्डिंग। तो सब लोगों को जब वो सेंस आएगा तो द गेम इज डिफरेंट, मेरा ऐसा मानना है सर। वो चैलेंज को पहले एड्रेस करना चाहिए। ओके, बेसिकली थैंक यू। यू कैन बिल्ड अ कम्युनिटी और एक ओनरशिप होनी चाहिए सबके अंदर अपने काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अकेला आदमी हमेशा स्ट्रगल करेगा, ईगो वर्ल्ड में जाएगा सर। अकेला आदमी का वही सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं ही जाऊंगा, मैं ही करूंगा। और अगर वो टीम नहीं डेवलप कर पाया, सब में ओनरशिप नहीं डेवलप कर पाया, सब में अगर लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाया, तो लाइफ टाइम स्ट्रगल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और इट विल नॉट ग्रो द वे इट शुड ग्रो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच आदेश। एंड मैं चाहूंगा आप सब भी अनम्यूट करके उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। Thank you so थैंक यू much. सर। Thank you so थैंक much. यू Thank आदेश you जी, so थैंक यू much. आदित्य Sir, भाई। thank you थैंक so यू much. वेरी मच। Very much. थैंक यू। Thank you.